ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन है ये देश, और ऐसे ही बेहद विचित्र रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को बताएंगे बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नाउ कि आपका माइंड बहुत सीरियस है, इसलिए हमें कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछ होती है लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा किंग ऑफ हर्ट है। शुरू में इस राजा की भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हर्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाली एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर उसे अगले ही पल ज़मीन में आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो की एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनना चाहा तो उन्होंने जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ बनाना पड़ता था, जो काफ़ी डिफरेंट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन की नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कहे जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए माना जाता है, लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक वो ऐसे ही रखा जाएगा। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्वाइप की वॉइस फंक्शनली को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गई। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं। रेड पर रुकना, येलो पर रेडी होना और ग्रीन पर चलाना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट्स की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई।